जंग अज़ीम दोम के अंदर अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम मार दिया। हम सब ये समझते हैं कि जापान बहुत बेगुनाह था, इनोसेंट था और अमेरिका ने उसको सरेंडर कराने के लिए जापान पे बम मारा था। ऐसी बात नहीं थी। अगर आप सब उस वक़्त की हिस्ट्री पढ़ें, उस वक़्त की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, तो आप देखेंगे कि 1945 के अंदर सोवियत यूनियन जो जर्मनी पर कब्ज़ा कर चुका था और आपकी इत्तला के लिए सोवियत यूनियन ने 2 महीने तक जर्मनी के कैपिटल बर्लिन बर्लिन पर कब्ज़ा किए रखा और वेस्टर्न पावर्स को वहाँ पे नहीं आने दिया, इंक्लूडिंग अमेरिका को। जब जर्मनी पहले फ़ॉल कर गया, इसके बाद जापान की बारी आती है। आप सबको पता है कि जापान के साथ जंग सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका ने लड़ी। ये पैसिफ़िक वॉर्स जिसे आप कहते हैं, कभी कभी आप पढ़ के देखिएगा कि पैसिफ़िक वॉर्स जो थीं वो कितनी शदीद और इंटेंस थीं। और जब ये 1945 करीब आ रहा था, सोवियत यूनियन जर्मनी पे कब्ज़ा करने के बाद वो अब इस तरफ घुस गया ईस्ट में। उसने मैनचोरिया पे कब्ज़ा कर लिया चाइना के, वो कोरिया के अंदर कब्ज़ा कर लिया उसने और अब वो बॉर्डर पर आ गया था जापान के। अमेरिका यहाँ से इंडोनेशिया, मलेशिया जितने भी ईस्टर्न मुल्क हैं उनको उन पर कब्ज़ा करता गया। वहाँ से जापान की फ़ौजें शिकस्त खाती गईं और आखिरी बैटल जो हुई थी अ, जो जापान के समंदरों में हुई वहाँ पर अमेरिका ने जापान को शिकस्त फ़ाश दे दी और यामाटो जो कि एक फ्लैगशिप बेहतरीन दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था जापान का, वो डुबो दिया गया। इसके बाद अमेरिका के पास 2 चॉइसेस थीं। या तो वो इन्वेजन करता जापान के लैंड इन्वेजन करता, लेकिन वहाँ पे ये मसला था कि जापानियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम आखिर तक जंग लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अमेरिका या तो वहाँ इन्वेड करता, अमेरिका के जहाज़ों ने और बाकी नेवी ने जापान को चारों तरफ से घेर लिया था। वो समंदर में उनके पोर्ट्स के करीब पहुँच गए थे। लेकिन साथ-साथ सोवियत यूनियन जो ऊपर से आ रहा था, चाइना की तरफ से आ रहा था, वो भी जापान के पास पहुँच गया था और सोवियत यूनियन को उस वक़्त का जो डिक्टेटर था स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, उसने हुक्म दिया कि आप जापान के अंदर कब्ज़ा कर लो। अब यहाँ पर जंग बीच में शुरू हो जाती है सोवियत यूनियन और अमेरिका की कि जापान पे कौन कब्ज़ा करेगा। अब या तो जो अमेरिका था वो कम से कम 1 महीना लेता मज़ीद कि वो हमला करे जापान पर फ़ौजें इकट्ठी करके, मेनलैंड जापान पर कब्ज़ा करने के लिए। और लेकिन उसका नुकसान ये होना था कि दूसरी तरफ से जो सोवियत यूनियन था, उसने कब्ज़ा करके अपना झंडा गाड़ देना था जापान के ऊपर। यही वो वजह थी जिसने अमेरिका को फ़ोर्स किया कि वो जापान के ऊपर एटम बम मारे और उसने फिर 2 एटम बम मारे। जिसका नतीजा ये निकला कि जापानी जो उस वक़्त कह रहे थे कि हम आखिर तक लड़ेंगे, दूसरे एटम बम के बाद वो चुप कर गए और वो उन्होंने हथियार डाल दिए। और मज़े की बात ये है कि अमेरिका के पास थे भी 2 एटम बम सिर्फ़, तीसरा एटम बम उसके पास था भी नहीं। लेकिन ये बात बाद में पता चली कि जापान अगर उस वक़्त सरेंडर ना करता, तो तीसरा एटम बम उनके पास नहीं था। तो आज आपकी मैंने ये बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन जो है ना, इसको क्लियर किया है कि अमेरिका ने जापान को सरेंडर कराने के लिए उस पे हमला नहीं किया, ये एटम बम नहीं मारा। वो तो 2 महीने भी जंग जारी रख सकता था। लेकिन मसला ये था कि उधर से सोवियत यूनियन की जो तकरीबन 90 लाख फ़ौज थी, वो जापान के अंदर घुसने के लिए तैयार बैठी हुई थी। मैनचोरिया का इलाका जो आप देखें ना, जो इस वक़्त चाइना के पास है, कोरिया जो है, वो सारा कुछ सोवियत यूनियन के कब्ज़े में था। ये जो कहना कि जापान बहुत मज़लूम था, उस पे गलत हुआ, बिल्कुल मज़लूम नहीं था। आप जापानीज़ आर्मी की बर्बरियत और ज़ुल्म को ज़रा जाकर डॉक्यूमेंट्रीज़ उसकी देखें। आप हैरान रह जाएँगे कि जो जो थाई बर्मा जो रेल लाइन थी ना, जो इन्होंने बनाई थी, इंडिया पर हमला करने के लिए जापान ने, उसके अंदर तकरीबन 10 से 15 लाख लोगों को एज़ अ वर्क फ़ोर्स ही मार दिया गया था। और उन्होंने जब चाइना पे हमला किया, तो शहरों के शहर जला दिए। ये बड़ी ज़ालिम कौम थी और इसके साथ जो हुआ वो ये डिज़र्व करते थे। लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि नहीं अमेरिका ने गलत किया, अमेरिका ने कोई गलत नहीं किया। अमेरिका भी उतना ही बड़ा ज़ालिम था। अमेरिका ने एक ज़ालिम ने दूसरे ज़ालिम को ठोक दिया आकर। अब इस ज़ालिम को कौन ठोकेगा? अमेरिका को। ये वक़्त बताएगा कि इसको कौन ठोकेगा। क्योंकि हर ज़ुल्म जब हद से बढ़ता है, मिटता ज़रूर है और ये तारीख़ बताती है। आप रोमन एम्पायर देख लें, 3000 साल तक वो ज़ुल्म-सितम करती रही, लेकिन आखिरकार वो ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें एक छोटा-सा मसला है कि सल्तनतें उस वक़्त ख़त्म होती हैं जब वो तकरीबन 600, 700, 800 साल के बाद कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने से पहले वो नहीं टूटती। अगर आप कहोगे कि मंगोल सल्तनत को मुसलमानों ने ख़त्म किया, नहीं भई,
جو بیبرس نے عین جالود پر جو شکست دی تھی اس وقت ہلاکو خان اور اس کے 4 ٹکڑے ہو چکے تھے منگول سلطنت کے۔ سو اس لیے اگر یہ ہم کہیں کہ امریکہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہونے والا، اور یہی اگلے 200 300 سال ایسے ہی ظلم ستم کرتا رہے گا، اور آخر کار ایک وقت آئے گا جب اس کا بھی اینڈ اسی طرح ہوگا جس طرح ہر امپائر